दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और सभी ये बखूबी जानते हैं कि किस तरह से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम नेताओं के बीच एक नेता है जिनकी चर्चाएं खूब हो रही है और वो हैं एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाजू बैठने वाले या कभी उनके पीछे बैठने वाले नेता औरंगाबाद की आन बान शान इम्तियाज जलील हैं, जो काफी सुर्खियों में हैं। दोस्तों, उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ है जिसमें उनकी आंखों में आंसू हैं और वो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ तो कमी रह गई होगी। और फिर उन्होंने ये बात कही कि कोई जीत कर भी इतने चर्चे में नहीं रहा जितना मैं हार कर भी चर्चे में रहा। तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। जो मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं शायद वो जीतने वालों को भी नहीं मिली होंगी। दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब की हार पर जो तकलीफ हुई है उसकी तलाफी किसी हाल में भी मुमकिन नहीं है। बीजेपी की जीत से ज्यादा इम्तियाज जलील के हारने का लोगों में गम है, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी का एक बाजू को काट दिया गया है। जिस बाजू से तलवार का काम लिया करते थे वही बाजू कट गया है। अब अगर इस्लाम में तब्दीली का कोई बिल पास करने के लिए पेश किया जाएगा, कौन होगा जो उसकी मुखालिफत में खड़ा होगा? क्या अखिलेश खड़े होंगे या राहुल गांधी खड़े होंगे? और जो मुसलमान इनकी पार्टियों में शरीक हैं वो हरगिज बोल नहीं सकते, क्योंकि वो वही बयान देंगे जिसकी इजाज़त मिलेगी। दोस्तों, यहाँ ये बात कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि इम्तियाज़ जलील को हराने में किसी गैर का नहीं, अपनों का ही हाथ है। आस्तीन में छुपे गद्दारों का हाथ है। इन आस्तीन के सांपों से उम्मत को काफ़ी नुकसान हुआ है। जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अर्श वाले मेरी हिम्मत संभालना, क्योंकि दुनिया वालों की बड़ी हसरतें हैं मुझे गिराने की। जिन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मुझे हराने के लिए, और ये शहर के अंदर इसी बुनियाद के ऊपर घूम रहे थे कि हमें भाजपा को हराना है, उन्हें सत्ता में आने से रोकना है, इस वजह से इम्तियाज जलील को यहाँ पर हराना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो 2014 में निकले थे, 2019 में निकले और 2024 के अंदर, इनका काम धंधा ही यही है कि वो लोग इसी तरह का काम करते रहते हैं। खुद तो आगे बढ़े नहीं है, लेकिन कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसे नीचे कैसे दिखाना चाहिए, गिराना चाहिए, उसके लिए यकीनन ये लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान को जिन लोगों ने ख़त्म किया था, उनकी साजिश जो रची गई थी, उसके पीछे मीर सादिक और मीर जाफ़र को आज भी लोग याद करते हैं। तो हमारे शहर में भी ऐसे मीर सादिक और मीर जाफ़र मौजूद है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने जब 44 साल के बाद, 40 साल के बाद हमारी क़यादत दोबारा खड़ी हुई तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, यही मीर सादिक और मीर जाफ़र का काम है। इसमें मैं हार जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी भर तुम अपने दामन के ऊपर ये दाग लेकर घूमते रहेंगे, बल्कि तुमने अपने पेशानियों के ऊपर ये नाम लिखा देना कि मैं इस औरंगाबाद ज़िले का कुर्दुगलू अगर कोई है तो मैं हूं करके। दोस्तों, औरंगाबाद से बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इम्तियाज जलील की एक अलग पहचान बनी हुई थी। देश भर में असदुद्दीन ओवैसी के बाद वो दूसरे लीडर थे जो मोदी की आंख में आंख डालकर बात कर सकते थे, हर मुद्दे पर आवाज उठाते थे। हर मजहब, हर दल के लोग इम्तियाज जलील के सपोर्ट में थे, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार कैसे गए, ये हार लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील का हार जाना यकीनन ये बेहद दुख की बात है। हारने के बाद भी इम्तियाज जलील आवाम के दरमियान में है, उनकी फरियाद सुन रहे हैं, उनके मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज जलील टीपू सुल्तान को याद करते हुए कहा कि उनको धोखा देने वाले भी अपने ही थे और मुझे भी धोखा देने वाले अपने ही हैं। इम्तियाज जलील के हार जाने के बाद अवाम की राय भी सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। साहिल रजवी लिखते हैं कि जानते हैं इम्तियाज जलील क्यों हारे? इम्तियाज साहब को हराने में पूरा हाथ जमीयत उलमा औरंगाबाद का है। जमीयत उलमा औरंगाबाद के सदर ने खुलकर इम्तियाज साहब के खिलाफ बयान दिया था, खुलकर उनका विरोध किया था। साहिल रजवी आगे लिखते हैं कि जनता जानना चाहती है कि आखिर जमीयत को इम्तियाज साहब को हराने का कितना पैसा मिला था, क्यों उन्होंने एक मुस्लिम सांसद को संसद में जाने से रोका। अबू आला आजमी लिखते हैं कि बिखरी हुई कौम कभी कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकती, लेकिन आपस में लड़कर वो दुश्मन को बादशाह जरूर बना सकती है। अबू आला आजमी एक और पोस्ट में लिखते हैं कि इम्तियाज जलील को औरंगाबाद में चुनाव हराने की वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि अपने ही सफ़ों में छुपे कुछ मुनाफिक लोग हैं। जमीयत उलमा की बुरी टीम और अन्य मौलाना शिवसेना व कांग्रेस के लिए वोट, एआईएमआईएम के खिलाफ वोट करने के लिए मुस्लिम से अपील करते नजर आ रहे थे। ये हैं इस्लाम के ठेकेदार जिन्होंने तौहीद को आम करने के लिए मुसलमान की रहनुमाई कर रहे हैं। मुशरिक के सपोर्ट में मुसलमान के खिलाफ बयान देकर
कुछ समझ नहीं आता ये लोग दीन की रहनुमाई करने वाले उलमा हैं या सियासतबाज। हमारे उलमा हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कुछ भी अनाप शनाप करेंगे और हम उसे अंधभक्तों की तरह स्वीकार कर लेंगे। होगा कोई मुनाफिक करता होगा। मुझे मौका मिले तो थोड़ी भी देर ना करूं इन्हें झुमरी तलैया भेजने। और इन्होंने मौलाना का एक बयान भी शेयर किया है, उसे भी सुन लीजिए। दोस्तों, अवाम की अपनी खुद की राय को हमने आपके साथ शेयर किया है और भी बहुत से लोगों ने अपनी बात रखी है। अगर वो सब बताएं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस अब आप ही फैसला कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी जो वोटों की संख्या है उस संख्या के मुताबिक पहले वंचित की आघाड़ी के अंदर में संख्या बल जो है तो बड़ी थी और कंपटीशन में सीट चुन के आने के भी चांसेस थे। अभी हमारी संख्या में अगर हमने 5.5 लाख वोटों की हमारी संख्या है, अगर उसका 50-60% भी वोट गिरता है, पूरे भी वोट हम अगर मार देते हैं तो हमारी सीट मिल्लत की सीट बोल के जो बातें दुहाई दी जाती है वो चुन के आ नहीं सकती है। इसलिए खतरा है कि इसके वोट के बंटवारे पे बीजेपी की सीट नहीं आए, जिसके लिए उलमा इकराम जोर दे रहे हैं, दानिश्वर जोर दे रहे हैं कि हमको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि हमारा वोट बटकर मिल्लत के नाम पे बटकर बीजेपी को फायदा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो उलमा इकराम और जो बुजुर्ग ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस को मदद करो, ये हमारी मदद, ये मोदी के सर पे जूता होगा। आघाड़ी का उम्मीदवार अगर गैर मुस्लिम है तो हमने अपनी ज़ानत का सही इस्तेमाल करते हुए हिंदू मुसलमानों की एकता, ये जो गंदा जो माहौल हुआ है वो भी एक मजबूत होने का काम होगा। और हमारा एक वोट विकास आघाड़ी को, उधर जालना में कांग्रेस पार्टी का कल्याणकारी उम्मीदवार है, यहाँ पे चंद्रकांत जी खैरे है, इनकी निशानी मशाल है, उसको हम मदद करने का हमने फैसला किया है और पूरी ताकत से हम जमीन पर उतरकर उनका काम करेंगे, उनको मदद करने का काम करेंगे। हमारे नौजवानों से, हमारी माँ बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे पढ़े लिखे इंटेलिजेंस लोगों से, दानिश्वरों से मैं अपील करता हूं, उलमा इकराम से मैं अपील करता हूं कि आप वीडियो देखो। पूरे हिंदुस्तान से जमीयत उलमा ने जो है तो अपना ऐलान किया है, कई उलमा इकराम जो है रोज जो है तो ये वीडियो डाल रहे हैं कि हमारे वोटों को खराब नहीं करो और ये वक्त है। और हमने पूरे भी वोट इधर दिए तब भी हमारी सीट नहीं आती, ऐसा कैलकुलेशन है। इसलिए अगर हमारा वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ये मैं अगर हार गया हूं तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप हारे नहीं, जिंदगी बाकी है, तुम भी जीते नहीं हो। तुम जिंदगी भर जब भी कभी ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो जिंदगी भर तुम्हें यह दर्द सताएगा कि इस शहर से मुसलमानों की क़यादत खत्म करने में मेरा भी हाथ था। ये गुनाह लेकर तुम जिंदगी भर जिएंगे। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो तुम्हें यह एहसास बार बार होता रहेगा। आज इम्तियाज जलील अगर हारा है तो शायद तुम इस बात की खुशी मना रहे होगे। मैं जो चाहता था इम्तियाज जलील यहाँ से नहीं जीतना चाहिए, उसमें तुम्हें कामयाबी मिल गई होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, संदीपान भुमरे जीतने के बाद भी इतनी सारी मोहब्बत वो लोगों की नहीं पा सकता जितनी मैं जब गाड़ी से निकल रहा था और नौजवान लड़के तो बिलाल मुझे गाड़ी में कहता है, डैडी ये मत सोच। ने इस हद तक भी चले गए थे कि इम्तियाज जलील कादियानी है, यहां तक इल्जाम मैंने बर्दाश्त किया था। लेकिन मैंने कहा था कि कितने भी इल्जाम मेरे ऊपर आए, कितने भी पत्थर मेरे ऊपर फेंके, मैं एक कोशिश करके देखूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब कोशिश किए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हलचल, औरंगाबाद जैसे शहर से जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, वहां से इम्तियाज जलील जीत कर आया। 2019 में टेलीविजन के ऊपर जब खबरें चलाई जा रही थी महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटें जीते, इससे ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर MIM का इम्तियाज जलील जीत कर आया है। 10 साल
पार्लियामेंट के अंदर पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, किसी ने इतने मुद्दे नहीं उठाया जितना हमने उठाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जुर्रत थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी ताकत थी, आप लोगों की वजह से कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 300 से ज्यादा उनके एमपीज भारतीय जनता पार्टी के बैठते हैं, वहां पर असद भाई के बाद अगर किसी ने जुर्रत की नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की, तो वो आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज। अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने उसका वो भाषण सुना होगा जिसमें उसने ये कहा, इस मुल्क के, इस देश के मुसलमानों ने कटोरा उठाना और पाकिस्तान चले जाना। मैं बिहार में था, और मैं एक सभा के लिए जा रहा था। किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो भेजा और वो सुनने के बाद एक अलग राज्य के अंदर जहां पर हुकूमत कोई और है, मैंने कहा कि मैं स्टेज पर जब चढ़ूंगा तो मेरा भाषण शुरू करने से पहले इस तखले का जवाब दूंगा। आज अगर आप सोचेंगे, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा नेता है जो इस तरह की भाषा के अंदर उसको जवाब देगा। और मैंने उस भाषण के अंदर कहा था कि जिस भाषा में तू बोलेगा उस भाषा के अंदर तुझे जवाब दूंगा। हमारा गुनाह क्या है? हम आपकी आवाज बनकर खड़े रहे। हमारा गुनाह क्या है कि हम आपके लिए लड़े, हम आपके लिए खड़े रहे। कोई गैर अगर मेरी मुखालिफत करता, मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आज मैं अगर ये सोचता हूं कि 40-44 साल हो चुके हैं जब आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजी सलीम साहब यहां से चुनकर आए थे। कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं है इतनी, जिन्हें मालूम नहीं है मेरा लीडर कैसा है। आज के नतीजे के ऊपर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि मुसलमानों की क़यादत इस मुल्क के अंदर गैरों से ज्यादा मुसलमानों ने ही खत्म किया है। बेशक कोई शक नहीं। 3 हदीस की बातें करने वाले अपनों ने ही लूटा, कौम और मिल्लत। क्या मेरी कौम के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसको मिलकर इज्जत की नजर से देखे, गैर लोग भी उसको इज्जत की नजर से देखे। मुझे सिखा रहा जिसकी सारी जिंदगी इन धंधों के अंदर गुजरी है, और आज सिर्फ वही नहीं, यहाँ से इलियास पहलवान मैं इज्जत करता था, लेकिन जिस दिन मैंने उस अखबार के अंदर, उर्दू अखबार के अंदर इनका एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखा अपने फोटोज के साथ, जिसमें इसकी खुद की फोटो, सालेक हसन खान उस्मानाबाद से आया हुआ, अबू बकर रहबर 2014 में जब मैं खड़ा हुआ था, इसी पहलवान। एक ये है कि इम्तियाज भाई हमारे लीडर थे, है और आगे भी रहेंगे। मैं अपनी तौर पर ये चाहूंगा
कि इम्तियाज़ भाई जो है आने वाले मतलब 2 से 3 महीने के बाद जो असेंबली इलेक्शन है उसमें इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह फिर से जीतेंगे। आपको याद होगा 2019 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे उस वक्त इम्तियाज़ भाई एमएलए थे। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी ऐसा ही हो कि इम्तियाज़ भाई एमएलए रहे और 2029 का जब एमपी का इलेक्शन आया तो इम्तियाज़ भाई इलेक्शन में एज ए एमएलए होते हुए एमपी का इलेक्शन लड़े और फिर से इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाए। और दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।